शतरंज का कोई शौकीन नहीं हूँ और मैं धोखा खा गया, क्योंकि शतरंज का खिलाड़ी रहता तो धोखा नहीं खाता। और आप मोहरे चल रहे थे, हम रिश्तेदारी निभा रहे थे, हम रिश्ता मान रहे थे, आप रिश्तों को मोहरा मान रहे थे। यही अंतर रहा। जब भी कोई निर्णय लेना हो तो जो सबसे पीछे पायदान पर बैठा है या खड़ा है उसके आँखों को देखना, और तुम्हारे निर्णय से उसकी आंखों पर क्या असर पड़ता है, उसकी आंखें मुस्कुराएगी कि नहीं, तब तुम उसी तरह का निर्णय लेना। इस पार्टी में सर ज्वाइन कीजिएगा? अभी हम कुछ नहीं तय किए हैं, क्योंकि आरजेडी तो छोड़े तो जेडीयू और बीजेपी। आरजेडी का तो सवाल ही नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग हमसे बातचीत कर रहे हैं आकर के। इस देश में जितनी पार्टियां हैं सब लोगों से दूरभाष पर या साक्षात आमने सामने बातें हो रही है। मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, परख रहा हूँ, देख रहा हूँ। जहाँ भी अच्छा लगेगा मैं एक हफ्ते के अंदर निर्णय ले लूँगा। नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक स्टेशन न्यूज। मैं पुष्पा रॉय। अभी आप पहुंचे श्याम रजत जी के पास, और श्याम रजत जी राम कृपाल यादव लालू जी के दोनों हनुमान कहे जाते थे, लेकिन राम कृपाल यादव जी ने भी आरजेडी छोड़ी, बीजेपी में ज्वाइन हुए। श्याम रजत भी आरजेडी छोड़ चुके हैं। अब क्या वो जेडीयू या बीजेपी में ज्वाइन होंगे या नहीं होंगे, आइए उनसे पूछते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या सर किस पार्टी में ज्वाइन होंगे? अभी मैंने विचार नहीं किया है। मेरे सामने दो विकल्प हैं। जो देश की आज़ादी के बाद से जिन मुद्दों को लेकर के, जिन मूल्यों को लेकर के बिहार की जनता तड़पती रही, कुछ काम हुए भी है। काम ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। क्या था बिहार और क्या है आज बिहार, बिल्कुल चेंज तो हुआ। लेकिन जिस मुकाम तक जाना चाहिए था उस मुकाम तक नहीं पहुंचा है। तो और ख़ास करके फुलवाड़ी विधानसभा क्षेत्र जिस मुकाम पर था उससे बहुत आगे बढ़ा है। मैं अपने को गौरवान्वित नहीं करता हूँ, लेकिन जब मैं मंत्री था नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तो काफ़ी काम किया और काम हुआ है। लेकिन आज स्थिति फिर वही स्थिति होती जा रही है, तो दर्द होता है। इसलिए हम बहुत अपने साथियों को विचार करने के लिए दे दिया है कि क्या करें। हालांकि कई लोग से मेरे पास संदेश आ रहे हैं, लेकिन मेरे लिए संदेश से ज़्यादा महत्वपूर्ण है फुलवाड़ी की जनता और इस राज्य की दलित, उत्पीड़ित, उपेक्षित, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग, गरीब गुरबा, उसके देख करके। क्योंकि चंद्रशेखर जी एक बात कहते थे, जब भी कोई निर्णय लेना हो तो जो सबसे पीछे पायदान पर बैठा है या खड़ा है उसके आँखों को देखना, और तुम्हारे निर्णय से उसकी आँखों पर क्या असर पड़ता है, उसकी आँखें मुस्कुराएगी कि नहीं, तब तुम उसी तरह का निर्णय लेना। तो मैं अपने आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के उस वक्तव्य को मान करके मैं उस व्यक्ति की तरफ देख रहा हूँ और एहसास कर रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। सर कहीं ना कहीं लगता है आपको कि आरजेडी में थे तो फुलवाड़ी शरीफ का विकास नहीं हुआ? मुझे जिम्मेदारी मिली ही नहीं मिली। मैं नहीं मिली, आप लोग सब जानते हैं। और जो मैं करना भी चाहता था वो मैं स्वतंत्र रूप से करने में सक्षम भी नहीं था और करने का मौका भी नहीं मिलता था। इसलिए मैं वो जनता, जो नेता, जो मालिक हमारे रहे, उसके लिए मैं विगत 4 वर्षों में कुछ करने में सक्षम नहीं बन पाया। इसी के लिए आपने लेटर में ये जिक्र किया कि मैं तो रिश्तेदारी निभा रहा था, वो तो मोहरे थे, मैंने लिखा है कि शतरंज को शौकीन मैं नहीं रहा हूँ, शतरंज का कोई शौकीन नहीं हूँ और मैं धोखा खा गया। क्योंकि शतरंज का खिलाड़ी रहता तो धोखा नहीं खाता। और आप मोहरे चल रहे थे, हम रिश्तेदारी निभा रहे थे, हम रिश्ता मान रहे थे, आप रिश्तों को मोहरा मान रहे थे। यही अंतर रहा। क्षेत्र में प्रतिनिधि जो होता है वो नौकर होता है और जो मालिक होते हैं वो मतदाता होते हैं। क्या किस पार्टी में सर ज्वाइन कीजिएगा? अभी हम कुछ नहीं तय किए हैं, क्योंकि आरजेडी तो छोड़े तो जेडीयू और बीजेपी। आरजेडी का तो सवाल ही नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग हमसे बातचीत कर रहे हैं आकर के। इस देश में जितनी पार्टियां हैं सब लोगों से दूरभाष पर या साक्षात आमने सामने बातें हो रही है। मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, परख रहा हूँ, देख रहा हूँ।
जहाँ भी अच्छा लगेगा मैं 1 हफ्ते के अंदर निर्णय ले लूँगा। 1 हफ्ते के अंदर निर्णय ले लीजिएगा, कोई भी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। जो भी करना हो, चाहे संन्यास लेना हो या पार्टी ज्वाइन करना हो, दोनों फैसला मैं 1 हफ्ते के अंदर आपको फैसला लेने के समय घोषणा कर दूंगा। संन्यास ले लीजिएगा तो फिर फुलवाड़ी शरीफ का विकास कैसे होगा? मैं समझूंगा कि अगर मेरे से सक्षम नहीं हो पाएंगे तो मैं संन्यास के अलावा मेरे पास रास्ता क्या रहेगा। सर, जनता वहाँ की आपको देखना चाहती है। तो जनता तय कर लेगी, जनता कहेगी कि आप आइए तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है, चलिए, इन्होंने कहा कि जनता तय करेगी तब मैं आना चाहूँगा। बाकी आपको कैसा लगा, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।